हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ सिलहट में हूँ बांग्लादेश के अंदर। हरे कृष्णा। तो আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি বাংলাদেশের সিলেটে এই মুহূর্তে অবস্থান করছি। और वैसे मेरा यहाँ प्रोग्राम मेरे 4 प्रोग्राम दिल्ली में फिक्स हो रखे थे और इसलिए मेरा यहाँ पर आना ऑलमोस्ट असंभव था। তো আমার ইতিমধ্যে দিল্লিতে 4টা প্রোগ্রাম একেবারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে আসবো বলে সেই প্রোগ্রামগুলো আমার করা হয়নি। लेकिन जब बांग्लादेश के भक्तों ने मुझको बुलाया तो मैंने जितने भी हमारे प्रोग्राम वाले थे उनको रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा प्रभु जी माता जी मुझको बांग्लादेश के भक्तों ने बड़े प्रेम से बुलाया है, मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा। তো যখন বাংলাদেশের ভক্তদের এইভাবে আমি নিমন্ত্রণ পেলাম তখন আমি সমস্ত প্রভুজি মাতাজিদেরকে বলেছি যে যে এরা এমন ভাবে আমাকে ডেকেছে যে আমি আসলে মনে হয় না আপনাদের এই নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতে পারবো বলে। तो हालांकि उनको कष्ट हो रहा था लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तो आप बांग्लादेश जा रहे हैं, वी लव डिवोटीज इन बांग्लादेश। ठीक है प्रभु जी आप बांग्लादेश चले जाइए, वी विल ट्राई टू मैनेज। আসলে তারা আমার এই কথা শুনে তারা বলছিল যে আপনি কি তাহলে বাংলাদেশে যাচ্ছেন? ঠিক আছে, বাংলাদেশের ভক্তদেরকে আমরা অনেক ভালোবাসি, তো আপনি যেহেতু যাচ্ছেন ওখানে যান। तो मेरा वैसे मैं चाह रहा था रविवार को भी मैं यहाँ रह पाता, लेकिन रविवार का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा वाला है तो उन्होंने कहा प्रभु जी इतना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं आज और कल 2 दिन के लिए यहाँ पर आ पाया हूँ। তো আমার রবিবারেও থাকার ইচ্ছা ছিল, রবিবারেও প্রোগ্রাম শিডিউল ছিল, কিন্তু যেহেতু রবিবার হলে অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এই সফরটি, তাই আমি আজকে এবং কালকে এই 2 দিনই এই সেমিনারটি আমি করতে পারবো। और बांग्लादेश देखा जाए वास्तव में अपने आप में तीर्थ स्थलों की बहुत सारी महाप्रभु की लीला स्थलियां यहाँ पर हैं। তো বিশেষ করে এই বাংলাদেশে বহু তীর্থস্থান রয়েছে বিশেষ করে শ্রীমন মহাপ্রভুর সঙ্গে জড়িত। और यहाँ सिलहट में तो यहाँ पर महाप्रभु के पिताजी भी रहा करते थे और बल्कि 6 महीने तक तो यहीं पर है जब तक महाप्रभु का प्राकट्य होना था, एंड देन ही मूव्ड टू नवदीप। सो इसलिए ये स्थान बहुत स्पेशल है। साथ ही प्राकट्य स्थान है अद्वैताचार्य जी का, मुरारी गुप्त जी का। इस प्रकार से बहुत विशेष महाप्रभु के जो भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उन्होंने यहाँ पर उनका प्राकट्य भी हुआ है, लीला भी की गई है। तो इसलिए अपने आप में देखा जाए पूरा बांग्लादेश ही बहुत ही विशेष है। তো আসলে এই জায়গাটি মূলত শ্রীমন মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস, মহাপ্রভুরই লীলা ক্ষেত্র এটি। তারপরে প্রথমে মহাপ্রভু তার এখানে প্রকাশ, কিন্তু পরবর্তীতে বিস্তারভাবে নবদ্বীপে তার প্রকাশ এবং লীলা সেখানে হয়। এছাড়াও এই সিলেট তীর্থক্ষেত্র এবং অনেকগুলো ধাম রয়েছে। অদ্বৈত আচার্য, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস ঠাকুর, তো সমস্ত আচার্যদের মহাপ্রভু পার্শ্বদের এই তীর্থস্থলী সিলেট। सो इसलिए आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ चुनौतियाँ तो रहती हैं हर स्थान में, लेकिन आप फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए भी भक्ति कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए महाप्रभु की डबल ट्रिपल कृपाएं आप सबके ऊपर।
তো ইতিমধ্যে আমরা জানি সকলে যে এখানে থাকাটা কত বড় চ্যালেঞ্জিং, কত একটা সংঘর্ষের ব্যাপার, কিন্তু আপনারা এত সংঘর্ষের পরও আপনারা এত সুন্দরভাবে এখানে থেকে ভক্তি করছেন, এটা সত্যি মহাপ্রভুর ডাবল ট্রিপল কৃপা আপনাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। ओके तो ओके, नो नीड फॉर ट्रांसलेशन। ओके, सब हिंदी समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऑलराइट, but yes, he is a very good translator, so one Hari Bol for Keshav Shirome Prabhu। ओके, तो आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है कि किस तरह से ये मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, इससे बचा जा सके। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ बांग्लादेश में इशू है, ये पूरी दुनिया के अंदर इशू है। ये बहुत ही गहन विषय है। अच्छे अच्छे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या बर्बादी कर बैठे, पूरी दुनिया की शक्ल चेंज कर दी इस एक रेवोल्यूशन ने। उसका नाम है इंटरनेट रेवोल्यूशन। और इंटरनेट का मतलब ये, इंटर का मतलब अंदर, नेट का मतलब जाल, जो आपके अंदर जाल बिछा दे। जाल तो वैसे बाहर बिछाया जाता है, लेकिन इंटरनेट नाम का ये ऐसा जाल है जो कि अंदर बिछाया गया, हमारे बाहर नहीं दिखता, लेकिन ऐसा जाल है ये। और इसीलिए इसमें पूरी दुनिया लपेटे में आई पड़ी है इसके। तो चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया के अंदर ये दिक्कत है और सब जगह पर इसका लोग सामना कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 78% लोग ऐसे हैं जो कि कभी भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करते ही नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा रहता है, उनका हमेशा ऑन रहता है, रात को भी ऑन रहता है, दिन में भी ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, ऐसा। और दुनिया में 81% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। ऐसा लोगों का हाल है। और जितनी वेबसाइट्स विजिट की जाती हैं उनमें से 83% वेबसाइट जो है वो हमारे काम की नहीं होती। हम बस खोलते हैं, उसे ब्राउजिंग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। So much of time gets wasted. Yes. अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आ रहा? ओके, 1 2 4 कुछ भक्त हैं। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं, यू कैन हैव फ्यू डिवोटी आपके साथ बैठ जाओ अगर अलग से। और इज दैट ओके? यस प्रभु, है ना? तो जो हिंदी समझ में जिनको आ रहा है उनको भी दिक्कत नहीं होगा, और जो 4 5 6 डिवोटी जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा उनको केशव शिरोमणि प्रभु कैन गिव, या I'll miss his association, but what to do? So एक सर्वे के अनुसार हम जितना समय मोबाइल फोन पे बिताते हैं, यानी कि YouTube पे बिताते हैं, ट्विटर पे बिताते हैं, इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, ये सब मिला दिए जाए अगर, और ये माने कि व्यक्ति 100 साल जिएगा, तो 100 साल में से 5.5 साल उसने सिर्फ सोशल मीडिया पे बिता दिए। और जब से आया ये YouTube शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो एक सर्वे के अनुसार लोगों का इंटरनेट पे अब समय बिताना 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी कि अगर मैं 5.5 या 5.4 का अगर मैं 2.5 गुना करूं, कितना हो जाएगा? 13%। यानी कि अगर व्यक्ति 100 साल जीता है तो 13 साल वो सोशल मीडिया पे बिता देगा। एक टाइम था लोग उंगली ऐसे चलाते थे, किताब पढ़नी होती थी ना तो उंगली ऐसी चलती थी, लेकिन जैसे मोबाइल आया उंगली ऐसी चलती है, और उंगली ऐसी चलती रहती है। बेचारी उंगली कभी ऐसी चली नहीं पाती। पर ये कब से होना शुरू हुआ? ये इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद ये सब शुरू हुआ। मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं मेट्रो में जब ट्रैवल करता हूँ दिल्ली के अंदर, मैंने देखा वहां पर पूरी मेट्रो में एक इंसान, एक व्यक्ति किताब खोल के पढ़ नहीं रहा होता। एक व्यक्ति नहीं, सब के सब। अरे इसको बोलते हैं ग्रुप समाधि। पहले इंडिविजुअल समाधि लगती थी, अभी तो पूरा हजूम का हजूम। बस वो कृष्ण पे समाधि नहीं है, वो किसी और पे समाधि है वो, लेकिन समाधि इस तरह की है। और इतना शक्तिशाली है ये कि इसने इतना संस्कृति को धोया और इतनी जल्दी धो दिया इसने। आप देखिए, हमारे जो ब्रिटिश राज हो, चाहे उन्होंने राज किया हो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, या फिर मुगल राज आया, उन्होंने 500 साल राज किया हमारे ऊपर,
तो 500 साल का मुगल राज, 200 साल का ब्रिटिश राज ने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया हमारी संस्कृति को जितना कि 20 साल के अंदर अंदर टेलीविजन ने पहुंचाया। लेकिन 20 साल लगे लेकिन टेलीविजन को। उसके बाद फिर आया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ने कहा तू बड़ा स्लो है यार, तू 20 साल लगा रहा है, मैं 5 साल में तोड़ूंगा इनको, 5 साल में। फिर सबसे बड़े भैया आए इंटरनेट। उन्होंने कहा अरे क्या 5 साल रे, मैं 1 साल में तोड़ूंगा। तो उसने कल्चर को 1 साल के अंदर तोड़ दिया। और फिर दोनों छोटे भाइयों ने कहा भैया हम भी आपको ज्वाइन कर लें। तो आज इंटरनेट फिर मोबाइल में भी घुस गया और इंटरनेट फिर टेलीविजन में भी घुस गया। और इसलिए हो गया फिर ये तीनों की जो जोड़ी हुई, अमर अकबर एंथनी की जो जोड़ी है ये, अरे ऐसी खतरनाक जोड़ी। मुझको एक माता जी मिली, IAS ऑफिसर है, मेरे को आके बोली, कहते प्रभु जी ये नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखने का मेरे को इतना ज्यादा आसक्ति हो रखी है ना कि मैं काम से आती हूँ, पहला काम करती हूँ टीवी खोलती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी UPSC की, जब मैं IAS बनने की तैयारी कर रही थी, मैं इतना पढ़ाई करती थी, पर जैसे ही मेरा IAS क्लियर हो गया, IAS बन गई हूँ आज मेरे को एडिक्शन हो रखी, नशा हो रखा है कि पहला काम क्या करूंगी, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखूंगी। और मैं इसकी वजह से ना बच्चों को समय दे पाती हूँ, ना अपने पति को समय दे पाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है सबके लिए। तो इवन चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर एक IAS ऑफिसर भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन इतना शक्तिशाली मीडियम है, अरे माय गॉड। तो इसीलिए हम देखते हैं इतने मास लेवल पे पूरी दुनिया को जिसने सम्मोहित करके रखा है वो है ये इंटरनेट। तो इंटरनेट से भला क्या क्या नुकसान आज हमको भुगतने पड़ रहे हैं, कम से कम हमको ये तो बताओ नुकसान क्या है। अगर नुकसान नहीं पता होंगे ना तो लोग जीते रहते हैं, अरे कोई नहीं यार, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं यार, अरे इट्स ओके यार। बल्कि जब से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए ना, लोग लगता है अरे छोटा सा वीडियो 10 सेकंड का है, बस 10 सेकंड से क्या होता है, कुछ नहीं होता। 15 सेकंड का वीडियो है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे 30 सेकंड का वीडियो है, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बहुत कुछ हो गया उसके साथ। तो इसलिए आप देखिए कितने ही लोग हैं घंटों घंटों बिता देते हैं, क्योंकि पहले वीडियो हुआ करते चलो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ये अरे 10 सेकेंड 15 सेकेंड, दैट्स इट। इस चक्कर जितना वीडियो छोटा होता जा रहा है उतना हमारा समय बढ़ता जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन ऐसा ही है। तो क्या क्या नुकसान है इस इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से। हालांकि देखिए इंटरनेट क्या है, बहुत शक्तिशाली चीज है। इंटरनेट बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक चक्कू की तरह है। जो चक्कू होता है ना, चक्कू अच्छा होता है बुरा होता है, बुरा होता है। अच्छा आपकी माँ जब सब्जी काटती कैसे काटती हो, चक्कू से ना, फिर छोड़ दे सब्जी काटना। तो चक्कू बुरा या अच्छा नहीं होता, चक्कू का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। उस तरह से इंटरनेट भी अच्छा है बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा है बुरा होता है। लेकिन क्योंकि हमको गलत इस्तेमाल करना ही आता है, इसीलिए हम इतनी शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल क्या करते हैं, सही है गलत, गलत। हम लोग मिसयूज ही करते हैं। तो पहला नुकसान, ओके ज्यादा लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे, शर्म से हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा अच्छा, आप में से कौन कौन है बेशर्म होके बताएं, किस किस को हिंदी समझ में नहीं आ रही। यहां कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। ओके, तो श्रीमणी केशव प्रभु जो है ना पीछे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 8-10 लोग हैं, वो फिर उनके पास जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 90-95% लोग तो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। हिंदी में कंफर्टेबल कौन है, बेशर्म होके बताएं। ओके, यहाँ तो 99%। तो इससे जो 1% जो 5% जो है ना, वो पीछे श्रीमणी केशव प्रभु के पास जाके ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा। सो भला क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इंटरनेट की। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ खराब होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है इंटरनेट की वजह से। मुझको याद है हमारे टाइम में तो इंटरनेट नहीं था, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम लोग यंग थे तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त बच्चे मैदान में खेला करते थे, हम लोग बाहर खेला करते थे।
क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्टापू खेलते थे, इलास्टिक खेलते थे, रिले खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, साइकिल रेसिंग खेलते थे, क्या क्या नहीं खेलते थे। कहां कहां चढ़ते थे, कहां कहां से कूदते थे, पहली मंजिल में जाएंगे, पहली मंजिल से कूदेंगे, इतना कुछ करते थे। लेकिन आज देखते हो पार्क क्या है? पार्क खाली पड़े हैं, क्योंकि बच्चे वहां क्रिकेट खेलते नहीं है। अच्छा, क्रिकेट कहां खेलते हो? यहाँ पे। तेरी यहां क्रिकेट खेलता हो, बाहर नहीं क्रिकेट खेलता। तो मैदान खाली है आज, और मैदान खाली है, इसे कोई खेलता कूदता ही नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है। मेरे पास एक यंग लड़का आया, तो मैं बता रहा था कि कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं। तो एक लक्षण क्या है कि शारीरिक बल कम होता जाएगा कलयुग के अंदर। तो मेरे पास आके बोला, नहीं प्रभु जी, मेरे में तो बहुत बल है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बल है तेरे में? हाँ। आपने कैसे बोल दिया कलयुग में बल कम हो रहा है? हमारा तो बहुत बल है मेरे में। तुम्हारा इस्कॉन द्वारका, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, उसकी जमीन 2 एकड़ की जमीन है उसकी। तो मैंने 2 एकड़ की जमीन पे मैंने उसको बोला, चल ऐसा करते हैं, साथ मिलकर के दौड़ करके एक बार इसी सर्कमफेरेंस में भाग के आते हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो हमने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 इसने 60% के आसपास कवर किया होगा। 60% कवर करने के बाद बाकी कल कर ले। मेरे बच्चा, बाकी कल कर ले तू। और ये 22-23 साल का जवान लड़का है, 22-23 साल का जवान लड़का, कलयुग में उसका ये हाल है कि 2 एकड़ की जमीन की सर्कमफेरेंस पे दौड़ करके उसको पूरा नहीं कर पा रहा वो। ये उसका हाल है। कह रहे बाकी कल करेंगे। और आजकल लड़कों का है भी क्या ना, थोड़ा अपना मसल वसल, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे करके रहते हैं। वो तुमको लगता है बहुत दंगा भाई। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। उनका हाथ जोड़ नहीं मार, मसल तो इसने उतना बताया उसने। पर आज देखो, जितना ये मसल बनाने वाले लोग होते हैं ना, इनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है कमर। कमर होती है पतली, उसमें ये तुम्बा इकट्ठा किया हुआ है पूरा। इसलिए अगर किसी मसल वाले की कमर पे दे दी जाए ना कर कस के, तो बस भाई हो गया, सारा मसल का वो मसल दिया उसको। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ना, कभी जैसे हमारे मंदिर में आते हैं ना, मैं उनको बोलता थोड़ा प्रसाद बांटोगे? हाँ बांट दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो झुक के ये लोग प्रसाद बांटते हैं, और झुक के बाद भाई ये तो तुम्बा इतना भारी इकट्ठा किया हुआ है। तो वो जब करते हैं, करते करते प्रभु जी बाकी रो में आप बांट दीजिए। हाँ क्यों, तेरे डोले यार, कर ये थोड़ा यहाँ का डोला कमजोर है, यहीं का डोला बनाया मैंने, वाह। तो इसीलिए ये जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, खेलते कूदते नहीं है, पार्क में नहीं जाएंगे, जिम करेंगे, प्रोटीन शेक, पर अंदर से इतना खोखला माल। अरे, और होता क्या है, इन लड़कों को देखकर बेवकूफ लड़के दिल दे देती है अपना। ये लड़के सोचते हैं वाह यार, he is so handsome। वो बात बता रहे तो फूका हुआ है, तो बस ये थुम्बा इकट्ठा किया इसने, और कुछ नहीं किया है। यहाँ अच्छा किया, ये वीक हो गया उसका। तो इसीलिए आज मैं देखता हूँ लोगों का फिजिकल स्टैमिना है ही नहीं। रीजन बीइंग, ज्यादातर लोग इसी पे लगे हुए हैं। कितने लोग वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करते हैं कि भाई उनका यहाँ टायर निकल आया है, टायर को पतला करना है। जंक फूड खाते हैं ना, बर्गर, नूडल, ये वो फला ढिमका। तो जब बर्गर खाएगा तो बर्गर यहाँ तो निकलेगा उसका। तो जब बर्गर यहाँ निकल गया, कहता है मैं जिम जाऊंगा, मैं इसको पिघलाऊंगा। तो इसको पिघलाने के लिए जाता है वो, लेकिन जाता है जिम में जाकर क्या कर रहा होता है, थोड़ा डोला उठाएगा, कहते फिर क्या अच्छा, अच्छी चीज क्या, मोबाइल फोन पे लगा होता है वो। तो इस प्रकार से एक्चुअली अगर आप देखिए इस दुनिया के अंदर लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, बिकॉज उनके पास समय ही नहीं है कि वो कुछ अच्छा, कुछ शरीर के लिए कुछ कर सके, है ही नहीं।
तो जिम भी जे जाते हैं तो इसलिए जाते हैं, औपचारिकता के लिए जा पाते हैं। कुछ लोग जिम जाना शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है भाई, वो अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे करना अच्छा लगता है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इतने बढ़ गए हैं आज कि जापान के अंदर अगर कोई व्यक्ति 6 घंटा सोता है, वो देखिए स्मार्ट वॉच आती है ना, स्मार्ट वॉच में आता है कितने घंटा सोए, तो उसमें घड़ी देता है 6 घंटा सोया तो बोनस मिलता है उसको कि 6 घंटा सो गया। अक्सर लोग रात को नहीं सो पाते, उसका कारण क्या है? रात को नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे पिक्चर देखेंगे, भाई रात को थके आ रहे हैं, हमें भी तो एंटरटेनमेंट का अधिकार है, यस। अच्छा, सारा अधिकार रात को निकालोगे तुम, तो रात को 11 से लेकर के 1 बजे तक, 1:30 बजे तक फिर वो पिक्चर देखता है, और फिर 1:30 बजे वो सोएगा, तो सुबह 6 बजे उठेगा वो ना, 7 बजे उठेगा, कम से कम 6 घंटे की नींद लेगा, थका आ रहा है बेचारा, फिर 7 बजे उठ के फिर ड्राई क्लीन होकर के ऑफिस निकल जाता है। तो ये लोगों का हाल हो जाता है, उनके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, और कभी उनको जल्दी भी अगर उठना पड़ता है, अगर रात को लेकिन लेट सोए हैं, फिर रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर दिन में नींद आ रही होती है काम करते करते, क्यों होता है ये? इसलिए हुआ क्योंकि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए लोगों के। तो आज लोग चैन की नींद नहीं सोते। इसे आप देखो, बहुत जल्दी गुस्सा आता है लोगों को, एक कारण ये भी है लोग सोते ही नहीं है, सोते हैं तो कम सोते हैं, थोड़े बेचैनी से रहती है, डल से रहते हैं, गुस्सा से रहता है, इसीलिए। और क्योंकि रात को ठीक से नहीं सो रहे, इसलिए बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। बॉडी डिटॉक्स होती है जब हम अच्छे से सोते हैं। आप किसी चीज को अनुभव है कि अगर आपने जिस दिन रात को अच्छी नींद दी ना, सुबह आपका पेट क्लियर अच्छे से होता है, अगर आपने ठीक से, अगर आप सोए हो तो। लेकिन अगर आप रात को ठीक से नहीं सोए, कम सोए, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट नहीं खाली होता, पेट नहीं खाली हो रहा, यहाँ कॉन्स्टिपेशन होती है तो यहाँ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गुस्से से रहेंगे, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज से रहेंगे, क्या है क्या है, क्या हो गया तेरे को भाई, सब गुस्सा कर रहा है तू, बस वैसे ही वैसे ही, हाँ बस पेट क्लियर नहीं हुआ मेरा, पेट साफ नहीं हुआ, इसी वजह से लोग दुखी हैं। और जिस दिन उनका पेट साफ हो जाता है, ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किया है। अरे लेकिन जो व्यक्ति टाइम से सोएगा नहीं, टाइम से उठेगा नहीं, रेगुलरिटी नहीं रखेगा, ऐसे व्यक्ति को फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिशर्स भी होते हैं, पाइल्स भी होती है, बहुत ही वाहियात डिसीज है फिस्टूला हो जाता है, मतलब कि अंदर एक और द्वार बन जाता है जिससे मल निकलेगा, मतलब 2 द्वार हैं, एक तो मेन द्वार, उसके बगल में एक और द्वार निकला, वहां से मल निकलता है। अरे बहुत कष्टदायक होता है वो, पर ये सब किसी वजह से होता है। इसकी शुरुआत है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत किससे है? स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर किससे आ रहे हैं? कि इंटरनेट से आ रहे हैं। यस, आज क्योंकि ज्यादातर बच्चे घर के बाहर निकलते ही नहीं है, तो सूरज की रोशनी लेते ही नहीं है। सूरज की रोशनी से शरीर बलवान होता है, शरीर निरोगी बनता है। लेकिन अब लोग कमरे के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर, अंदर 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 अंदर। सूर्यदेव बोलते हैं अरे भाई कभी तो बाहर निकलो। तो सूर्यदेव आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम आशीर्वाद लेने के लिए बाहर है ही नहीं। जैसे कि ना कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली जो नॉर्थ पोल के पास है यूरोपियन कंट्रीज, तो यहां पर जैसे नॉर्वे हो गया, इट्स अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि वहां पर 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। ऐसी जगह पर जहां पर कि लंबे समय तक सूरज के दर्शन नहीं होते, ऐसी जगह पर लोगों को मेंटल इलनेस की डिसीज है, बीमारी होती है, डिप्रेशन ज्यादा होता है। क्योंकि आप सूरज के नीचे रहोगे ना, अगर आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सूरज में इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि जो सूर्य की रोशनी देता है उसको कभी डिप्रेशन वगैरह नहीं होता। मतलब कोई बहुत सीरियस कारण हो तो हो भी सकता है हालांकि, लेकिन वैसे सूरज की रोशनी बहुत सहायक होती है शरीर को भी दुरुस्त रखने में और साथ ही बुद्धि को भी दुरुस्त रखने में। मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन जैसा आजकल लाइफस्टाइल है, इंटरनेट की वजह से, इसकी वजह से सूरज की रोशनी मिल नहीं पाती। बस सूरज में देखिए कितनी शक्ति है कि सूरज की रोशनी है जो सब्जियों में आती है, और सब्जियों को जब हम पकाते हैं उसके बाद जब हम खाते हैं तो हमें कुछ पोषण मिलता है। लेकिन फर्स्ट क्लास एनर्जी का स्रोत है सूरज। अगर आप कच्ची सब्जी खाते हैं, दैट इज अगेन वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। लेकिन वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का बनता है, उसको फ्राई कर देते हैं,
तो इसको सड़ा दिया फिर तो वो एकदम बेकार हो गया। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी जरूरी है। लेकिन आज सूरज की रोशनी हम क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम तो मोबाइल फोन के साथ बिजी हैं। When we are busy with मोबाइल फोन तो फिर सूर्य का आशीर्वाद नहीं ले पाते और उसकी वजह से हेल्थ खराब होती है। साथ ही शरीर कैसे खराब होता है? हमारी एजिंग फास्ट होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्होंने एक रिसर्च की कि ऐसे लोग जो मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनका बुढ़ापा जल्दी आता है। अच्छा, ऐसे कैसे बुढ़ापा जल्दी आता है? तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया बुढ़ापा कैसे जल्दी आता है। ऐसे हमारे शरीर के साथ क्या है, आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पुराने सेल होते हैं वो घिसते हैं, वो झड़ जाते हैं, उनकी जगह नए सेल आते हैं। और फिर आपके नए सेल आते हैं, उससे आपको ज्यादा स्फूर्ति रहती है, आप ज्यादा स्टाउट होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उससे, क्योंकि वो नए सेल आए हैं आप। लेकिन कब होता है? जब आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तब। लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो जो पुराने सेल हैं पुराने सेल ही रहते हैं, मतलब झड़ना उनका होता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है अरे बूढ़े में काम चल जाता है, ये आदमी हिलता डुलता तो है नहीं, इसने बैठे बैठे यही तो करना है, वो तो हम बूढ़े सेल भी काम कर देंगे इसका, क्या भाई नए सेल लाने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी एजिंग जो है वो जल्दी होती है। हम यानी हम पुराने सेल्स में ही समय बिताएंगे, नए सेल नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज लोगों को घुटने का दर्द, ये लोअर बैक पेन, यहां पर मलम लगा रहे हैं। कौन? जवान लोग, 25-30 साल के लोग आज यहां मलम लगा रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो का तेल लगाइए, डॉक्टर ऑर्थो के कैप्सूल खाइए, घुटनों को दुरुस्त बनाइए। सर ये घुटने का हाल ऐसे आपने माशाल्लाह कैसे किया आपने? सर इसी ऐसे ही किया हमने। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर को हिलाते ही नहीं है, तो इसलिए उस जगह पे नए सेल आते ही नहीं है। नए सेल आएंगे, तरोताजा सेल होंगे, तो ये फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए। तो लेकिन हमें बुढ़ापे का मजा जवानी में क्यों आ रहा है? तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेना है तो आप मोबाइल फोन पे लगे रहिए। इस प्रकार से हमारा शरीर पूरी तरह से खराब होता है मोबाइल फोन एडिक्शन में लग करके। साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ ये भी खराब होती है, मेंटल हेल्थ। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर एक रिसर्च के अनुसार कि हमारी डिसीजन मेकिंग खराब होती है जो लोग ज्यादा समय बिताते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट पे ज्यादा समय बिता करके हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। अरे ऐसा कैसे? क्योंकि ना ऐसे लोग सोशली एक्टिव नहीं रहते, यानी कि सामाजिक रूप से ये आदान प्रदान नहीं करते, बिकॉज मैं तो यहीं पर एक्टिव हूं, मैं तो यहीं पे एक्टिव हूं। तो इसलिए डे टू डे लाइफ में क्या करना है, क्या सीखना है, क्या हम कुछ गलती करते हैं कभी कभी, उससे सीखेंगे। अरे गलती तो तब करेंगे ना जब यहां से छुट्टी मिलेगी। जब बंदा यहीं पे करता रहेगा तो यहां पर समाज में क्या करेगा? वो कुछ नहीं करने वाला। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी पुअर हो जाती है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर और कैसे अच्छी होती है? ज्ञान से। जिसके पास ज्ञान होता है ना वो अच्छा डिसीजन ले पाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो गलत सलत डिसीजन लेगा। लेकिन अब ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से, और वहां से ज्ञान लेता है वो। जैसे हमें याद है हमारे टाइम में विक्रम बेताल आया करता था। विक्रम 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 बेताल था, विक्रम विक्रम बेताल था। किस किसने विक्रम बेताल लिखा हुआ है? हाँ, विक्रम बेताल में खास बात क्या थी? हम लोग सुना करते थे बचपन में स्टोरीज वगैरह की ना, एक सर्टन सिनेरियो है और बेताल ना स्टोरी सुनाता है और बोलता है बताओ विक्रम इसमें सही कौन और गलत कौन। तो देन विक्रमादित्य वुड गिव प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, उसका बताएंगे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अब ये स्टोरीज बच्चे पहले सुना करते थे तो उनको पता लगता था कि ना यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। ये हम क्या करते थे, पहले हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हुआ करती थी, हम कुछ अनुभव लेते थे। अभी अनुभव तो कुछ व्यक्ति लेता ही नहीं है। इसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर यानी निर्णय लेने की शक्ति बड़ी कमजोर है। इसलिए कभी कभी लोग आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, पूछते हैं प्रभु जी मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं। उनको बोलो जिसमें तुम्हारा रुझान है, जिसमें तुम्हारा स्किल सेट है वो करो। कहता हाँ ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने। बताओ ये बताने की बात है, ये बताने की बात है कि भाई जो आपको कुछ आता हो उसका अभ्यास करके अपना करियर बनाओ, सिंपल। लेकिन इतनी सिंपल डिसीजन मेकिंग भी बच्चे कभी कभी नहीं कर पाते। क्यों?
ये मोबाइल एडिक्शन क्या करता है, ये हमारे साथ ये करता है कि हमारी निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। होता क्या है ना, मोबाइल फोन में आप जो मजा कर रहे हैं, ओए तेरी, ओ वाह, अरे वाह, अरे ये, अरे अब जब ये कर रहे हैं तो आपके ब्रेन का एक खास हिस्सा तो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ब्रेन के बाकी हिस्से में एक्टिविटी नहीं है। तो होता क्या है, ब्रेन के जो बाकी हिस्से होते हैं जहां पर एक्टिविटी नहीं है, जहां थिंकिंग प्रोसेस इतनी ग्रॉस वे में इतनी इंटेंसली नहीं चल रही, वहां का ब्रेन स्लो पढ़ना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक तो डिसीजन मेकिंग खराब होती है, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन वीक होती है, यानी किसी चीज को समझना, बूझना, सीखना ये कमजोर होता है हमारा, बिकॉज ब्रेन का सर्टेन पार्ट तो एक्टिव है, इसमें एंटरटेनमेंट हो रही है, मजा हो रहा है, हाँ अरे वाह क्या बात है, हाँ, लेकिन बाकी हिस्सा जो है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारा हिस्सा इस्तेमाल होता है जब सब कुछ करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में जब सब कुछ करते हैं, पहले हम सब कुछ क्या करते थे, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, कुछ देखते भी थे, सोशलाइज करते थे, सब कुछ क्या करते थे एक्चुअली, लेकिन आज हम सब कुछ नहीं करते। तो इससे ब्रेन का सर्टेन हिस्सा ये एक्टिव हो रहा है, लेकिन बाकी हिस्सा धीरे धीरे करके स्लो होता जा रहा है। इसलिए ओवरऑल जो कॉम्प्रीहेंशन है, किसी चीज को समझने बूझने की शक्ति है, वो कम होती जा रही है। इसलिए लोगों को सिंपल बात ही अगर बताई जाती है ना, है क्या बोल रहे हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम क्यों आ गया स्कूल के अंदर? ये ग्रेडिंग सिस्टम आने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि बच्चे जब यही करते रहेंगे, एक तो टाइम गया, एनर्जी गई, ऊपर से आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो स्लो होती जा रही है। इसी वजह से क्या होता है, नंबर खराब आते हैं, फिर नंबर खराब आते हैं, फिर बस मैं मर जाना चाहता हूं, फिनाइल का है, गैंडा ब्रांड फिनाइल, बस मैं मर रहा हूं अब, हो गया फिनाइल पी ली उसने, मैं तो पानी पिया बस। तो कई बार बच्चे फिर ऐसा करते हैं, क्यों, फिर पेरेंट्स वाला चिंता कर रहे हैं, स्कूल वाले चिंता करते हैं, अरे अरे ऐसा करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम लेकर जाते हैं, A+, B-, B+ देते हैं, इससे बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा। कहते देखो बेटा क्या तुम्हारे ग्रेड कितना आया है, B+, कहते B+ मतलब B पॉजिटिव, हाँ आत्महत्या मत करना, तुम्हारे वाले के नंबर तो बहुत खराब आए हैं, लेकिन तुम नंबर देते तो तुम कूद जाते कहीं ना कहीं से, तो इसलिए ऐसा करो, ये ग्रेडिंग सिस्टम को देख करके खुश रहो। ये क्यों हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन बिकम्स वीकर, मेंटल कैपेसिटी कम होती है। एक रिसर्च के अनुसार इट इज मेंशन कि मोबाइल यूसेज की वजह से हमारा जो मेमोरी लॉस हो रहा है, और मेमोरी लॉस हो रहा है तो इसलिए जो हमारे मेमोरी का स्टेटस होना चाहिए एट द एज ऑफ 60, वो आज लोगों का हो रहा है एट द एज ऑफ 52। यानी कि आपकी मेमोरी रिटेंशन जो 60 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, मतलब कि मेमोरी अच्छी चलती, 60 साल में वीक पड़ना शुरू होती वो, लेकिन आज वही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग 52 की एज में। 52 साल की उम्र में व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, वेल वो क्या था जो क्या मतलब क्या, कौन हो आप, तो मैं आपकी पत्नी हूँ, ओह सॉरी, हाँ। ये मेमोरी क्यों वीक होती जा रही है? हालांकि माताओं की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग रहती है, हमेशा माताओं की मेमोरी बड़ी कम वीक होती है, प्रभु की मेमोरी जल्दी वीक हो जाती है, लेकिन इंटरनेट इतना शक्तिशाली है, उसने सबकी मेमोरी वीक कर दी। प्रभु की वीक हो गई, माताओं की भी वीक हो गई, सबकी मेमोरी वीक हो रही है। सो 60 की एज में जो मेंटल स्टेटस होना चाहिए वो 52 की एज में आना शुरू हो गया। ऐसा साथ ही मेंटल ग्रोथ के साथ साथ एक और जो चीज जो कम हो रही है इंटरनेट का यूसेज की वजह से, वो है द सेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता भी कम हो रही है। हमारे एक कॉलेज का स्टूडेंट आया, उसने शेयर किया, वो ना बहुत गंदी चीजें देखा करता था, अश्लील चीजें देखा करता था इंटरनेट के ऊपर, और इतना ज्यादा देखा करता था कि वो अपनी बहन को भी गलत भाव से देखना शुरू कर दिया, अपनी बहन को। और उसने आगे शेयर किया, कहता प्रभु जी मैं अपने आप से इतनी नफरत करता हूँ आजकल। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता प्रभु जी मैं आजकल ना मतलब मेरा भाव इतना गंदा हो गया है, क्योंकि मैं मोबाइल फोन पे गंदी अश्लील चीजें देखता रहता हूँ घंटों देखा मैंने, उसकी वजह से इवन मैं अपने क्लोज की जो रिश्तेदार हैं उनको भी मैं बुरे भाव से देखता हूँ, मैं गलत भाव से देखता हूँ, अश्लील भाव से देखता हूँ, और मुझे अपने आप से बहुत घिरना आती है, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी तो हो गया। अभी होता क्या ना, इंटरनेट के साथ क्या है, अक्सर लोग गलत वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद टूल्स
इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके। अब किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां गया था। यस बेटे लाल, लेकिन जो यहां हिस्ट्री बन गई तुम्हारी, यहां की हिस्ट्री में होता है डिलीट हिस्ट्री। यहां की हिस्ट्री में डिलीट हिस्ट्री का बटन नहीं होता, यहां की हिस्ट्री में डिलीट कुकीज का बटन नहीं होता। तो यहां कुकीज भी रहेंगी और हिस्ट्री भी रहेगी, और आपकी ज्योग्राफी खराब करेगी ये वाली हिस्ट्री। तो इसीलिए होता क्या है, इसकी वजह से हमारी मानसिकता खराब होती है, सेंस ऑफ मोरालिटी कम होती है। इसलिए एक टेस्ट किया गया था, देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, और एक जो थे दे वर शोन सम काइंड ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल वीडियोस, एक को दिखाए गए, और एक को दिखाए गए कुछ अश्लील वीडियोस दिखाए गए। और फिर दोनों को छोड़ दिया गया, आप मार्केट में घूम करके आइए। तो लोग मार्केट में घूम करके आए, एंड देन दे वर ब्रॉट बैक। इसके बाद फिर इनका हिप्नोसिस किया गया, मतलब इनको लेटा करके हिप्नोसिस किया। अभी इनके मन में लेटेस्ट भाव क्या है किसी को लेकर के। तो जितने भी लोग थे जो कि अश्लील चीजों को देखे हुए थे, उनके मन में होता काश मिल जाता, क्या सही चीज थी यार वो, अरे वो तो रह गया, काश काश, ये उनके अंदर से निकला। और जितने लोगों ने स्पिरिचुअल वीडियोस देखे थे, कहीं ना कहीं वो लोग स्पिरिचुअल रिजॉल्व ले रहे थे, आज से हम ये भी करेंगे, आज से हम ये भी करेंगे, आज से हम हरे कृष्णा करेंगे, आज से हम भगवान का नाम लेंगे, आज से हम ये भी करेंगे। ये सब हो रहा था। एंड दे वर मोर चैरिटेबल ऑल्सो, ये लोग दान दे रहे थे लोगों को, वट एवर मनी दे हैड दे वर गिविंग मनी टू अदर्स, दे वर मोर चैरिटेबल। तो इसीलिए हमारी सेंस ऑफ मोरालिटी भी कम होती है जब हम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। नैतिकता कम होती है, भक्ति तो दूर की बात, नैतिकता कम हो रही है बाबा। ये तो और बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है ये तो। भक्ति भी तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले तो यहां पर तो पहुंचे। प्रभुपाद जी बोला करते थे, फर्स्ट यू शुड बिकम कॉन्शियस, देन वन डे यू कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हम तो यहां कॉन्शियस ही नहीं है बाबा। तो इसलिए ये एक और नुकसान होता है। और साथ ही होता क्या है, नॉलेज का फंडा भी क्या है, नॉलेज का फंडा होता है यूज इट और लूज इट। अगर नॉलेज को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आप उसको भूल जाएंगे। और ये इंटरनेट है, ये आपको रोकता है कि आप नॉलेज का इस्तेमाल करें। इसकी वजह से क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू यूज इट बट लूज इट। इसलिए लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम पढ़ते तो हैं, भूल जाते हैं। हम पढ़े थे, भगवद गीता कल पढ़े थे, भूल गए। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उस नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे। जिसको हम यूज नहीं करेंगे उसको लूज कर देंगे। सो दिस इज वन मोर थिंग। तो हम देखते हैं इस प्रकार से मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो गोइंग डाउन, कॉम्प्रिहेंशन कम हो रही है, फोकस कम हो रहा है। एक समय सन 2000 के अंदर जब एक रिसर्च की गई थी तो उसमें पाया गया था कि दुनिया में सबसे अधिक डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी का नाम है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश का जो रिटेंशन टाइम यानी कि एक समय की चीज को देखना सुनना, वो है 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड तक ये गोल्ड फिश का रिटेंशन रहता है। और सन 2020 में जब रिसर्च की गई कि मनुष्य का कितना है रिटेंशन टाइम, आपको पता है हमारा रिटेंशन टाइम कितना आज? 8 सेकेंड। यानी 8 सेकेंड के बाद फिर हमारा मन भटक जाता है। जैसे कई बार लोग कथा में बैठे होते हैं ना, कथा में कुछ सवाल लोग बेचैन हो जाते हैं, उनकी टांग हिलना शुरू हो जाता है, घड़ी देखेगा, मोबाइल फोन उठा लेगा, उसमें व्हाट्सएप खोलेगा, फिर देगा। बेचैन आत्माएं पैदा हो रही हैं आजकल की। पर ये बेचैनियत किस चीज से आ रही है? ये इंटरनेट की वजह से आती है वास्तव में। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से मेंटल हेल्थ ये भी खराब हो रही है। अच्छा, एक और चीज जो खराब हो रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप हेल्थ। रिलेशनशिप हेल्थ भी खराब हो रही है, यानी कि रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? इस इंटरनेट की वजह से। पहले लोग शादी करते थे तो शादी में क्या होता है, शादी में 3 प्रकार की इंटीमेसीज होती हैं। फिजिकल इंटीमेसी, ओके, इमोशनल इंटीमेसी एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी। ये 3 प्रकार की इंटीमेसी जब रहती हैं तो ऐसे में वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा चलता है। और इसमें फिजिकल इंटीमेसी जितनी कम हो और बाकी 2 ज्यादा हो तो उससे बल्कि रिश्ता और गहरा बनता है, स्ट्रांग बनता है, ज्यादा मैच्योर बनता है। हालांकि मॉडर्न डेज में हम लोग देखते हैं लोग फिजिकल इंटीमेसी भी सारा फोकस रखते हैं, सबसे जरूरी तो यही है, यस, फिजिकल सबसे ज्यादा जरूरी है।
पर फिजिकल में जब कोई थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कमजोर होना शुरू करता है, बस रिश्ता वहीं का वहीं कमजोर पड़ना शुरू कर देता है। अरे मेरा पार्टनर बेकार हो गया, बस 5-6 साल का ही था, बेकार था, उसके बाद बेकार हो गया ये। फिर यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हैं, हाँ ये दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, ये नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, चल रहा है भाई। तो रिश्ते भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वैसे ही दुनिया में जितने लोग शादी करते हैं उस शादी का आधार रहता है फिजिकल इंटीमेसी। हालांकि बाकी दो इंटीमेसी यानी इमोशनल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल इंटीमेसी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये तो लोग स्पिरिचुअल इंटीमेसी तो खैर लोग करते ही नहीं है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी का मतलब होता है साथ बैठ के भगवद गीता पढ़ना, साथ बैठ के नाम जप करना, साथ बैठ के मंदिर आना, साथ बैठ के सेवा करना, साथ में जब हम भक्ति का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटीमेसी। इमोशनल इंटीमेसी है साथ वॉक पे जाना, साथ में कुकिंग करना, अपना हार्ट टू हार्ट शेयर करना, अपने दिल की बात बोलना, सुनाना, एक बोले दूसरा सुने, दूसरा बोले पहला सुने, इमोशनल इंटीमेसी। लेकिन इमोशनल इंटीमेसी का समय है ही नहीं। एक समय था देयर यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिलीज, लेकिन आज जॉइंट फैमिलीज नहीं रही। उसके बाद जॉइंट फैमिलीज के बाद आ गई थी न्यूक्लियर फैमिलीज, और आज न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं रही, आज है सब एटॉमिक फैमिलीज, यानी कि फैमिलीज और छोटी हो गई। घर के अंदर कोई किसी से बात नहीं करता, पिताजी फेसबुक, बेटा ट्विटर, वाइफ नेटफ्लिक्स, बेटी इंस्टाग्राम, सब लगे वापस में। गुड मॉर्निंग पापा, गुड नाइट पापा, सिर्फ 2 बात होती है, और कभी कभी तो ये भी नहीं होती। ओ लो जी, तो इसीलिए आज ना तो जॉइंट फैमिलीज रही ना न्यूक्लियर फैमिली रही, आज हो गई सब एटॉमिक फैमिली। सब एटॉमिक फैमिली में भी फिर वो भी नहीं रहे, वो सब अलग हो गए, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, वो भी अलग अलग। ओ लो जी, तो इसलिए घर भी नहीं रहे आजकल। आजकल कई बार लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। नहीं जी नहीं, गृहस्थ आश्रम भी आज उतना ही छोटा हो गया आश्रम जितना ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम छोटा, गृहस्थ आश्रम छोटा। तो आज को कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं है। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? पति पत्नी, अजी सुनते हो क्या खाओगी बेटा, तुम क्या खाओगे बेटा, और बेटा क्या हुआ स्कूल में बताओ बेटा, ये सब आजकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम भी आज नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम भी छोटा सा है, गृहस्थ आश्रम भी छोटा सा है, सब कुछ छोटा हो गया। कलयुग सब कुछ छोटा करने के लिए आता है। उम्र भी छोटी, हाइट भी छोटी, बुद्धि छोटी, टाइम छोटा, छोटा 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 छोटा, रिश्ते भी छोटे 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 छोटे, सब कुछ छोटा छोटा होना है। दैट्स द नेचर ऑफ कलयुग एक्चुअली। कलयुग में आगे जा करके लोग 30 साल जिएंगे बस। ये बताया गया है, भागवतम के अंदर आता है 30 साल। उसके बाद 30 साल में ही जब कोई मर जाएगा, हमारे बाबूजी खूब जिए, 30 साल जिए, क्या बात है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? कलयुग सब कुछ छोटा कर रहा है। तो इसलिए आज परिवारों में आपस में मिलना जुलना भी ना के बराबर। बल्कि आप देखो रिश्तों की क्या अहमियत है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होता है और बात कर रहा होता है, और तो सर हम आपसे मिलने के लिए आए थे, एक्चुअली ना ये ना सर, वो ना सर, ये ना सर, और बंदा मोबाइल फोन पे होता है। ओ यार अच्छा अच्छा, यहाँ बोल रहा है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अरे तेरा फ्रेंड सामने खड़ा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कमेंट टाइप कर रहा है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी। अरे तो तेरे सामने खड़ा है वो। तो मैं देखा लोग ऐसे बेइज्जती कर देते हैं। अरे भाई साहब, मेरे को डिवोटी ने बोला प्रभु जी आपको मोबाइल फोन तो ले जाओ। मैं कहा ना, मुझे भक्तों से मिलना है, आई नॉट कैरी माई मोबाइल फोन, इसलिए मैं मोबाइल फोन रूम में रख कर गया। सो आज रिश्ते क्यों कमजोर हो रहे हैं? बिकॉज वी आर कैरिंग दिस। मोबाइल फोन पे लोग इतना समय बिताते हैं कि रिश्तों का अपमान कर देते हैं। कोई क्या बात बोल रहा है, अरे। बल्कि रिसर्च के अनुसार आजकल ये जो बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्यों आता है? इसलिए आता है बिकॉज मोबाइल फोन क्या करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स देता है हमें। क्विक रिस्पॉन्स, बटन दबाया, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक। अच्छा, घर में रिस्पॉन्स हमें क्विकली मिलता है? नहीं। जैसे मान लो बच्चे ने बोला माँ को, माँ मुझे प्यास लगी है माँ, और माँ जो है मोबाइल फोन नहीं है, माँ धीरे धीरे उठती है,
थोड़ी गोलू गोलू सी है, वो उठती है, धीरे धीरे उठती है, जाएगी, चलेगी, ग्लास लेगी, फिल्टर में लगाएगी, फिल्टर खोलेगी, पानी भर रहा है अभी, धीरे धीरे करके 10%, 20%, इतने में बच्चे की बुद्धि उड़ जाती है। क्या माँ जब मैं मर जाऊंगा तो पैसे तो पानी लेके आओगी क्या? माँ बोलती बेटा पानी भर रहा है बेटा, ला रही हूँ बेटा। फिर नलका बंद करती है, फिर टुकुर टुकुर से करके चल के आती है माँ। मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन हमें क्या करता है, हमें प्रोग्राम करता है फास्ट 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 फास्ट। लेकिन लाइफ फास्ट है क्या? लाइफ इतनी फास्ट है नहीं। जब लाइफ आराम चल रही होती है ना, आराम से उसको चलता देख करके ना गुस्सा आता है, क्यों, क्या हो गया? तो यहां से फास्ट होता है, यहां क्यों नहीं हो रहा, यहां क्यों नहीं हो रहा? ये बेचैनियत, ये ठहराव लोगों में आज नहीं है। ठहराव, ठहराव। इसलिए देखा होगा आपने ना, आजकल बहुत टर्म चल रही है बड़ी, उसको बोलते हैं बीइंग माइंडफुल। सुना आपने? किससे सुना है इस टर्म को? गाइस लेट्स बी माइंडफुल। जब आप खा रहे हैं तो बस खा रहे हैं, खा रहे हैं। रोटी लिया आपने, उसमें लगाया साग, इसको मुंह में डालिए, इसको 32 बार चबाइए। बत्तीस बार, और माइंडफुल हो जाइए। जब आप खा रहे हैं तो बस आप खा रहे हैं। सोचो आज ये लोगों को अगर बताना पड़े कि भाई जब तू खा रहा है तो तू खा रहा है, तो लोगों का स्टैंडर्ड कितना नीचे जा चुका है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है भाई, जब खा रहे हैं तुम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। ये बताने की बात है, ये बताने की बात है नहीं। पर सोचिए ये भी अगर बताना पड़े, और तो इसीलिए आज लोग इतना बुरा हाल होता है। ये माइंडफुलनेस की ना खूब चल रही है आजकल। माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल, लेट्स बी माइंडफुल, वो खूब चल रहा है। अरे भाई ये बताने की बात है। तो ये हाल हुआ क्या हो गया? रीजन बीइंग पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर डल। हम लोग कभी कभी कॉलेज जाते हैं ना, तो कॉलेज में वहाँ के टीचर हमको बोलते हैं, कहते प्रभु जी आपने बच्चों को समझाइए, हम 4 साल लगा कर बीटेक में इनको इतना मेहनत कराते हैं, एक बच्चा आकर हमको थैंक यू नहीं बोलता है। ये बच्चे कैसे हो गए? पर बच्चे इनसेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? बच्चों में सेंसिटिविटी कम क्यों हो रही है? आज देखो आजकल बच्चों को ना ये भी बेसिक अकल नहीं है, किसके साथ किसको क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये भी नहीं रहा। क्यों? ये कम क्यों होता जा रहा है? ये कम इसलिए होता जा रहा है, रीजन बीइंग हम समय बिता रहे हैं गैजेट्स के साथ। जो गैजेट है वो सेंसिटिव है कि इनसेंसिटिव है? हैं जी? इनसेंसिटिव है, यस। तो आप एक इनसेंसिटिव चीज के साथ समय बिताए जाए तो हम कैसे हो जाएंगे? सेंसिटिव कि इनसेंसिटिव? इनसेंसिटिव। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आज लोगों में सेंसिटिविटी नहीं है, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे मिलना है, लोगों को नहीं पता। मुझे याद है हमारे हम लोग कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन निकाला हमने, और हम नाच करते हैं, हरि बोल हरि बोल, हम नृत्य कर रहे थे। तो मेरे पीछे एक लड़की आई, लड़की मेरे कॉलर पे हाथ लड़की बोली, कहते ए सुन हमारे साथ भी डांस करना। मैंने कहा कौन है भाई? क्योंकि वैसे भाई वो लोग बड़ा सम्मान करते हैं लोग। मैंने कहा ऐसी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे को ऐसे करके बोले। हालांकि मतलब कोई बोले तो मुझे ऐसा एतराज नहीं, लेकिन कोई ऐसा बोलता, कल्चरली इट वाज वेरी शॉकिंग कि ना कोई ऐसा करे। लेकिन आजकल लोगों में ये चीज बेसिक नहीं रही कि अरे कि हम ऐसा साधु के साथ कैसे कर सकते हैं। मैं गिरवे कपड़े में था, मैं इसी कपड़े में था, ए सुन, मैं नाच रहा हूँ हरी वो, ए सुन पीछे से हमारे साथ भी डांस करना। मैं कमाते ही थोड़ा डांस करिए इनके साथ। अरे क्यों, तू नहीं करेगा? पर ये कहाँ, ये कैसे हो गया? ये रीजन भी कल्चरली आज कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और सेंसिटिविटी भी
कम होती जा रही है। पर ये कैसे होता है? ये मोबाइल फोन्स की वजह से होता है। और हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से ये जो पॉर्न एडिक्शन है, यानी कि अश्लील वीडियो देखना, अश्लील तस्वीरें देखना, इसकी वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा था कि ना रिलेशनशिप में 3 इंटीमेसीज हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी है। अब ये दो तो अगली पहली ऊपर वाली दो तो कोई करता नहीं, नीचे वाली दो जो करने का भी समय अगर किसी के पास नहीं है या नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस की वजह से, या व्यक्ति उस इंटरनेट पे देख लेता है, उसी से अपना काम चला लेता है, तो अब तो मुझको अपने पार्टनर की भी आवश्यकता नहीं रही। जब पार्टनर की भी आवश्यकता नहीं रही तो हुआ क्या फिर? स्पिरिचुअल इंटीमेसी जीरो, इमोशनल इंटीमेसी जीरो, और जो तीसरी बची थी जिसपे ये बेचारी लड़खड़ा करके ये जिंदगी अब चल रही थी, ये रिश्ता चल रहा था घसीट घसीट करके, वो भी गया, क्योंकि व्यक्ति इंटरनेट पे अपना देख दुख करके बस हो गया। ये जो सेक्स टॉयज की जो इंडस्ट्री है, एज पर आउटलुक मैगजीन, इट इज $2.15 बिलियन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और बढ़ रही है, बिकॉज पीपल यूज टॉयज। लोग टॉयज का इस्तेमाल करते हैं और उससे अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। मुझे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड एनी पार्टनर। रबर की डॉल्स आती हैं और वेरियस काइंड ऑफ टॉयज आते हैं, दे यूज एंड देन कहते हैं आई डोंट नीड अ पार्टनर नाउ। तो इसलिए इस प्रकार से रिश्ते कमजोर होते हैं। इनफैक्ट एज पर वन ऑफ द रिसर्च डन, इट वाज मेंशन्ड इन रीडर्स डाइजेस्ट, इट मेंशन कि ना डिवोर्स रेट 17% बढ़ा है जब से ये इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है। इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से 17% डिवोर्स रेट बढ़ा है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अब समय हम बिताते नहीं एक दूसरे के साथ, सो तलाक तलाक तलाक, बाय बाय। इनफैक्ट 23% देयर इज राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब पति जो है पत्नी को पीट देता है, इसमें राइज हुआ 23% सिंस द टाइम इंटरनेट रेवोल्यूशन हैज कम। क्योंकि होता क्या है कि ना, आप कोई चीज अगर आप हिंसा को देख रहे हो इंटरनेट पे, यू आर सीइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, अब मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट है, स्त्री क्या है मेरे लिए? एक ऑब्जेक्ट। क्यों? इंटरनेट पे उसने वही देखा है, शी इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पीटने में कोई दिक्कत होती है क्या? जैसे मान लो एक और ऑब्जेक्ट है, मैं उसको अगर ऐसे करके मार दूं, मुझे कोई चीज में हिचकिचाहट नहीं, बिकॉज ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। मैं मोबाइल फोन में स्त्री को या पुरुष को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहा हूं। ऑब्जेक्ट को पीटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बाबा, तो लोग पीट देते हैं। सो डोमेस्टिक वायलेंस हैज गॉन अप बाय 23% सिंस दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन। मतलब एक किसी भी सज्जन व्यक्ति, भक्त तो दूर की बात, एक सज्जन व्यक्ति के मन में भी आएगा, अरे यार मैं किसी स्त्री को कैसे पीट सकता हूं। स्त्रियां बहुत नाजुक होती हैं, लेडीज आर वेरी डेलिकेट। मतलब कितनी डेलिकेट होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं छोटा था तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, हमारी गर्मी की छुट्टियां थी, तो हम लोग ने दिन बांधे हुए थे कि मंडे ट्यूसडे मैं नींबू पानी बनाऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे मेरी दूसरी सिस्टर बनाएगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीसरी सिस्टर बनाएगी, हमने बांधा हुआ था ऐसा। तो मेरी बारी आई और उस वक्त मैं कुछ बना कॉमिक्स पढ़ रहा था। मेरी बहन ने कहा भाई आज तू नींबू पानी बनाएगा। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा। कहते क्यों? धोखा दे रहा तू, आज तेरी बारी है। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा, मेरा मूड नहीं है, आज तू बना दे। कहते तू बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो पीट दूंगी। मैंने कहा आप जो करना कर ले। मेरी बहन आई, मेरी बहन ने घूसा बनाया और घूसा लेकर के मेरे यहाँ कंधे मारा। हमारे यहाँ कोई फ्लैश तो है नहीं, ऐसे बोन से हड्डी वड्डी थी उस वक्त पूरी, उसको ऐसी हड्डी थी हम लोग पूरे। उसने ऐसे मारा, हो गया तेरा, चल जा। चली गई वो। उसका फिर मेरी माँ आई, मेरी माँ ने देखा उसके पूरा यहाँ नीला पड़ा हुआ था। वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला इसका तो 2 फ्रैक्चर हुए हैं। कैसे हाथ टूटा, कैसे क्या गिरा इस पे? कहते कुछ नहीं इस पे गिरा, इसने किसी पे गिराया था कुछ। तो लड़कियां इतनी नाजुक होती हैं कि जिसको घूसा मारे वो बेचारी का फ्रैक्चर हो गया। ऐसी नाजुक लड़की पे कोई फिजिकल वायलेंस करे, ओह गॉड। आई नो वन फादर, उसने अपनी बेटी को क्यों पीट दिया? क्योंकि बेटी ने जोमेटो पे जाकर के पिज्जा ऑर्डर कर दिया विदाउट हिज परमिशन।
उसने घूंसा मार दिया उसको, तुम घूंसा मारा, उसके मुंह से खून आ गया उस लड़की के। बट डोमेस्टिक वायलेंस में देखिए आजकल लोग ये करते हैं, दे डू वायलेंस टू वुमन, स्त्रियों का ऐसा अपमान करते हैं। माय गॉड, वुमेन आर वेरी डेलिकेट, इमोशनली दे आर स्ट्रांग, लेकिन फिजिकली दे आर नॉट सो स्ट्रांग। उन पे फिजिकल ऐसे करना हो रहे हैं, देखिए। बट लेकिन कैसे आता है फिजिकल वायलेंस करने की जो हिचक है, ये हिचक भी नहीं रहती, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन विच इज एक्चुअली डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन है, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और नाउ डेज अभी जो नई चीज आ रही है इंटरनेट की दुनिया में, वो है मेटा। किस नाम सुना है? मेटा। या मेटा में क्या है? मेटा में यू विल हैव ऑक्यूलस। आपने देखा ऑक्यूलस ऐसे यहाँ पर इलास्टिक से आपको जुड़ा होता है, और यहाँ पर पूरा तुम्बा पूरी मशीन होती है वो, एंड somebody can watch a 3D movie this that। ऑक्यूलस का आजकल लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और प्लेइंग सम 3D गेम्स आजकल लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्यूलस में। लेकिन अब ये ऑक्यूलस में नाउ दे आर हैविंग बेटर सॉफ्टवेयर्स, उसकी वजह से यू कैन हैव योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो गर्लफ्रेंड बाहर नहीं है, वो सिर्फ इसके अंदर है बस। आई कैन डिसाइड वो आज क्या पहनेगी, वो क्या बोलेगी। इवन उसके साथ अगर कुछ फिजिकल करना चाहें वो भी कर लेंगे, विद द फील दैट यस आई एम हैविंग फिजिकल विद समबडी, विद सेम साउंड इफेक्ट सेम। पर मेरा बाहर दोस्त कौन रहेगा? अब भी कोई नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी क्या है, बाहर दोस्त हैं, थोड़ा हम यहाँ समय बिताते हैं, थोड़ा यहाँ दोस्ती भी चल जाती है, 5-10% दोस्ती, 80% यहाँ पर। बट आफ्टर दिस मेटा, नाउ दिस 20% वुड ऑल्सो बी गॉन। This 20% would also be gone. 100% I am into this Oculus. 100%. I can decide my parents here. Parents को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. I can program it. I can decide their nature, characteristics, उनकी बातचीत, उनकी वेशभूषा, उनका size, उनका color complexion, everything I can decide. What my boyfriend or girlfriend is going to wear, I can decide. वो कहाँ से आएगा या आएगी, I can decide. और फिर मुझसे कैसे मिलूंगा, I can decide. I can decide. पर ऐसे आप अच्छे एनिमेशन के साथ भी, आप चाहे कितना अच्छा एनिमेशन हो, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर हो, ये रिश्ता क्या है? तो मशीन के साथ है। ये तो सिर्फ यहाँ चल रहा है बस, दैट्स इट। पहले माया, इतनी बड़ी सारी दुनिया में हमको माया नजर आती है, अब माया सिकुड़ करके यहीं पर आ जाएगी बस। मेटा, गॉड, हाइट ऑफ इल्यूजन, हाइट ऑफ इल्यूजन। पर ये किस वजह से हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ना ऐसी उम्मीद बनाई जा रही है कि यस we should give more and more facility to the people, internet से संबंधित, we will make money and they will be finished. That's a proper conspiracy, proper conspiracy। और एक बार ये मेटा टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद तो इतना अकेलापन बढ़ने वाला है। आज भी लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा है। आप देखो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, उनको अकेलापन अच्छा लगता है, मतलब अकेले होते नहीं है, मतलब अकेलापन नहीं होता, वो अकेले होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अकेले में रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अकेले में होंगे, कुछ नाम जप करेंगे, तो अकेले में या वेरी हैप्पी। और कुछ सीनियर डिवोटी आए तो हो जाए इवन मोर हैप्पी। पर ए स्पिरिचुअलिस्ट व्हेन ही इज अलोन ही इज हैप्पी। ऑन द अदर हैंड, मटेरियलिस्टिक पर्सन बिकम्स वेरी अनहैप्पी, वेरी लोनली, मेरा कोई भी नहीं है। और ये जब आपका मेटा टेक्नोलॉजी आएगी, दिस विल मेक पर्सन इवन मोर लोनली, क्योंकि मैं बाहर किसी से इंटरैक्ट नहीं करता, मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर है, बॉयफ्रेंड भी यहाँ है, माता पिता भी हैं, मेरे घर, बंगला, गाड़ी, दिस दैट, एवरीथिंग इज इन दिस ऑक्यूलस। हाइट ऑफ इल्यूजन। सो अकेलापन, डिप्रेशन इससे बढ़ने वाला है। वी नीड समबडी ना जिसके साथ हम बात कर सकें, वी नीड समबडी जिसके साथ हम इमोशनल एक्सचेंजेस कर सकें। अब कोई है ही नहीं, सब यहीं पर ही है। तो इसलिए दिस मेटा, इसको फेसबुक ने अपना कॉपीराइट कर लिया कि नाउ दिस टर्म मेटा इज कॉपीराइट विद फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। टेक्नोलॉजी बेचो एंड स्पॉइल देयर लाइव्स, दैट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं ड्यू टू दिस इंटरनेट। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो आज हो रहा है इवन डिवोटीज कम्युनिटी में भी, सब में नहीं, जो नौसखी भक्त हैं उनके साथ, और वो है दैट इवन आवर स्पिरिचुअल हेल्थ इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे याद है इन द ईयर 2000 आई वाज अ न्यू भक्ता, यू नो येलो क्यूटी पाई फेलो, देखा पीले कपड़े में जो नए भक्त होते हैं। सो इन द ईयर 2000 आई वाज अ न्यू भक्ता। और सन 2000 में कोई ऐसा इंटरनेट नहीं था, मोज़रवेयर की सीडी आती थी, प्रभुपाद जी के लेक्चर
उसमें सुना करते थे हम लोग ये लेक्चर, मेरी सीडी उसके पास, उसकी सीडी मेरे पास, नीरो नाम का सॉफ्टवेयर आता था, उसको बर्न करते थे वो सीडीज को, एंड देन यू वुड हियर। और उस वक्त में देखा करता था डिवोटीज कोई पेड़ के नीचे बैठा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है और लगा हुआ, दो भक्त लगे आपस में, यार चैतन्य महाप्रभु ने वहां ऐसा बताया पता है, और महाप्रभु से मिलना फिर ऐसा हुआ, अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया, अरे इसका एक और एग्जाम्पल भी है भागवतम के अंदर। ऐसा डिस्कशन हुआ करता था, और ऐसा डिस्कशन करते करते घंटों बीत जाया करते थे हम लोगों को। कोई सीढ़ी पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई छत के ऊपर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कहीं दैट यूज्ड टू बी द सीन आई यूज्ड टू सी इन टेम्पल्स। लेकिन आज वो नज़ारे मंदिरों में नजर नहीं आते।